जो देख रहे हैं ये आइए आपको नज़दीक से हम दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों कि ये कुआं है और इसी कुआं का एक बहुत बड़ा इतिहास है दोस्तों। जानकारी के बाद हम लोग जब अंदर की ओर प्रवेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा सरोवर आपको दिखाई देगा। सबसे पहले आपको बहुत बड़ा ये सरोवर दिखाई देगा। इस सरोवर से ये कुएं के पास भी ये नीम का पेड़ आप लोगों को दिखा रहे हैं कि देखिए दोस्तों, यही नीम का पेड़ जो था, इसी नीम के पेड़ की छाँव में बैठकर वो विश्राम किए थे। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोहित ब्लॉग 745 में एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि अभी हम आए हैं एक न्यू प्लेस, न्यू लोकेशन लेकर। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये है हमारे गुरुद्वारा। तो गुरुद्वारा तो आप पटना सिटी जो हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा है, यहाँ के लोकेशन की बात करते हैं तो यहाँ वहाँ गुरुद्वारा जो पटना साहिब है वहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर ये आपको ये लोकेशन कटरा बाजार समिति है दोस्तों यहाँ। और इसी के अंदर एक बहुत बड़ा इतिहास छिपा हुआ है और इसी इतिहास को आज हम बताने वाले हैं आपको मेरे वीडियो में। तो यहाँ इसका इतिहास बहुत बड़ा है और बहुत गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल से ये पहले का बना है। और ये बाग है, बगीचा। इस बगीचे में आज हम आप लोगों को अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि बाग आज भी उस समय से हरा भरा है। तो चलिए दोस्तों इसके अंदर। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि हम अंदर बगीचे के अंदर आ गए हैं। मतलब कि ये बहुत बड़ा बाग था। तो यहाँ पर हम इस बगीचे और बाग के जब अंदर आ गए दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे पेड़ पौधे, बड़े बड़े आम के पेड़ हैं। यहाँ इमली का भी पेड़ था और आज भी है। और तो इधर भी देख सकते हैं कि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। यहाँ भी इधर भी देखिए। तो यहाँ इस बगीचे जो था ये बहुत दो नवाब रहा करते थे। करीम बख्श और रहीम बख्श नाम के दो नवाब यहाँ रहा करते थे। तो क्या हुआ दोस्तों कि उनकी बेगम, एक आपातकाल आई, घटना हुई। उनकी बेगम जो थी, उनकी बेगम का अचानक बीमार हो गए और जिसके कारण यहाँ पर जो बगीचा था वो सूख गया था, पूरी तरह से सूख गया था। इसी कारण सूख जाने के कारण अब हमारे जो सिख गुरु के 9वें गुरु जो थे, गुरु तेग बहादुर जी, वो असम से लौट रहे थे। तो असम से लौटते समय इसी जगह पर वो आकर, एक नीम का पेड़ था, वहाँ पर आकर ये विश्राम किए थे। तो विश्राम किए थे और जब वो आकर जैसे ही यहाँ पर अपने चरण इस बाग में, इस बगीचे में वो अपना चरण रखें, ये बाग जब बहुत सूखा हुआ था तो हरा भरा हो गया, हरा भरा उठ बैठा। और हरा भरा मतलब पूरे हरा भरा हो जाने के कारण जो यहाँ के नवाब थे, करीम बख्श और रहीम बख्श, वो तुरंत दौड़ते हुए गुरु के, जो हमारे 9वें गुरु थे तेग बहादुर जी, जो हमारे 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के पिता हैं, उनके आकर चरण में दोनों नवाब मतलब कि चरण में पैर में बैठ गए। लेकिन जब करीम बख्श और रहीम बख्श अपनी पत्नी जो बीमार हो गई थी, गंभीर बीमारी से, समस्या से जूझ रही थी, तो उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है। तो हमारे गुरु तेग बहादुर जी बोले कि घबराओ नहीं, ये ठीक हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोस्तों कि यही कुआं है। ये कुआं जो देख रहे हैं, ये आइए आपको नज़दीक से हम दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये कुआं है और इसी कुआं का एक बहुत बड़ा इतिहास है दोस्तों। ये यहाँ से ये पानी भी ऐसे निकाला जाता है और आज भी तो देख सकते हैं कि इसमें आज भी पानी है और कितना गहरा है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली बात हम बता देना चाहते हैं आप लोगों को कि इसी कुआं में हमारे 9वें गुरु जो सिख तेग बहादुर जी थे,
वो अपने कड़ा खोलकर इस कुएं में वो डाल दिए थे। और इस कुएं में डालने के बाद इस कुएं का जल उनकी बेगम करीम बख्श और रहीम बख्श की बेगम को पिलाए थे, स्नान करवाए थे। और इसी जगह स्नान करने के बाद, पीने के बाद उनका जो गंभीर समस्या से, बीमारी से जो जूझ रहे थे, वो ठीक हो गए थे। तो ये कुआं का बहुत बड़ा रहस्य है। उसी दिन से ये कुआं का पानी आज भी कोई भी गंभीर समस्याओं, बीमारियों से जूझ रहा है तो इस कुएं की पानी को पीने से और स्नान करने से आज भी वो बीमारियां से ठीक हो जाता है दोस्तों। और हम अब आप लोगों को लेकर चलते हैं अंदर भी एक बहुत बड़ा सरोवर है। और हमारे गुरु तेग लोग आते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर अपने चप्पल जूता खोलकर इसमें सबसे पहले अपने पैर को हम लोग धोते हैं। धोने के बाद ही अंदर प्रवेश करते हैं। तो प्रवेश हम लोग करते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं कि अभी हम कुएं के बारे में जानकारी दी है। कुएं की जानकारी के बाद हम लोग जब अंदर की ओर प्रवेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा सरोवर आपको दिखाई देगा। सबसे पहले आपको बहुत बड़ा ये सरोवर दिखाई देगा। इस सरोवर से ये कुएं के पानी है, जो ये कुएं का पानी जो है ये सरोवर से भी मतलब कि जुड़ा हुआ है। ये आज भी दोस्तों यहाँ है कि ये बगीचा जो है हरा भरा पूरी तरह से देख सकते हैं। देखिए चारों तरफ हम आपको कर दिखा रहे हैं कि देखिए कि बगीचा जो है वो कितना हरा भरा है और कितना सुंदर है। ठीक है, तो हम चलते हैं सबसे पहले। तो देख सकते हैं दोस्तों कि आज जो हम गुरु के बाग घूमने के लिए आए हैं, तो गुरु के बाग घूमने के लिए आए हैं तो हमारा जो ये दोस्त है वो भी मेरे साथ में आया है। तो आपको हम स्टार्टिंग में तो नहीं दिखाए होंगे, लेकिन देख सकते हैं कि मेरा दोस्त भी आज घूमने के लिए यहाँ आया है। और इसके बाद हम लोग अंदर ये गुरुद्वारा जो है अंदर हम लोग प्रवेश करेंगे और अंदर पहले चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को भी। तो ठीक है दोस्तों, अंदर चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हम शुरू में आपको बताए थे कि जब गुरु तेग बहादुर जी आसाम से जब पैदल चलकर आए थे, जब थक गए थे और थकने के कारण एक पेड़, नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। तो आज भी ये नीम का पेड़ आप लोगों को दिखा रहे हैं कि देखिए दोस्तों, यही नीम का पेड़ जो था, इसी नीम के पेड़ की छाँव में बैठकर वो विश्राम किए थे और मतलब बैठे थे। तो इस समय से भी आज का ये जो नीम का पेड़ जो देख रहे हैं, आज भी उसी तरह से ये नीम का पेड़ संजो कर, इस साइड भी देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ भी नीम का जो पेड़ को संजो कर रखा गया है, वो पूरे शीशे में बंद कर धरोहर के रूप में ये बंद कर ये नीम का पेड़ को रखा गया है। देख सकते हैं उस समय से अभी तक ये नीम का पेड़ को इसी तरह से संजो कर रखा गया है। तो अब हम लोग चलेंगे अंदर। ये देखिए यहाँ से ही हम लोग को अंदर प्रवेश है, तो हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे दोस्तों। देख सकते हैं ये, और इसी के अंदर हम लोग चलते हैं।
तो देख सकते हैं दोस्तों कि हम अभी अंदर गुरुद्वारा में तो दिखा दिए हैं और गुरुद्वारा के अंदर गए, मत्था भी टेके, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जब बाहर निकले तो अंदर जाने पर किया एकदम शांति, एक आवाज़ नहीं, मन जो था दोस्तों कि लग रहा था कि एकदम शांति। और ये देखिए कि इधर ये पीछे हम लोग आ गए हैं, ये पीछे का है रास्ता इस तरह का, ये देखिए देख सकते हैं कि पीछे का है। और ठीक है दोस्तों, हम चलते फिर आगे की ओर, आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हम अभी अंदर आप लोगों को गुरुद्वारा भी दिखा दिए हैं। अंदर जाकर अब पूरे सीन को, एक एक चीज़ को मैंने ले लिया है। पीछे का भी जो कॉरिडोर था मैंने वो आप लोगों को दिखा दिया। बस वहाँ से निकलने के बाद आप ये सरोवर है, तो ये सरोवर का जो लिंक है, जो जुड़ा हुआ है, जो कुआं दिखाए थे ना, कुएं के पानी से ही ये सरोवर है। इसमें बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियाँ हैं। और एक बात, सबसे बड़ी बात खास दोस्तों ये है कि इस सरोवर में प्रत्येक माह का पूर्णिमा के दिन इस सरोवर में बहुत सारे लोग, आस पड़ोस के जितने सारे स्थानीय लोग हैं, यहाँ आकर स्नान करते हैं ये सरोवर में, देख सकते हैं। और ये सरोवर का गहराई भी इतना है कि मतलब लगभग इंसान तो डूब सकता है, इंसान डूब जाएगा। और मतलब कि तो ये यहीं पर ये सरोवर है दोस्तों। तो ठीक है, हम आप लोगों को बगीचा तो दिखा दिए हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कमेंट भी कीजिएगा कि अगर ये मेरी वीडियो कैसी लगी। और उसके बाद आप बताइएगा कि बिहार में कोई न्यू लोकेशन जहाँ पर आप लोगों को नहीं मालूम है, वहाँ का वीडियो दिखाने के लिए तो फिर से हम आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आएंगे। तब Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.